बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनर क्लासेस इन जावा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अलावा नॉर्मल क्लासेस, उसके अलावा कि क्या कंसेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आप आउटर क्लासेस जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं। जब इनर क्लासेस हैं तो इट मीन्स कि आउटसाइड भी कोई क्लास है और उसके साइड अंदर एक क्लास होगी, नेस्टेड क्लास होगी। तो इसका क्या कंसेप्ट है और इसको किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम एक स्ट्रक्चर पे, यानी कि आपके पास क्या होता है, आउटर क्लास होती है तो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं, जो कि अभी तक हमने कहा था। हमने हमेशा यही कहा था कि क्लास की दो चीज़ें होती हैं, एक एट्रीब्यूट होते हैं और उनके उनके मेथड्स होते हैं, बिहेवियर होता है और उसके करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन उसके अंदर कोई इनर क्लास भी हो सकती है। इनर क्लास कैसे होगी और वो किस तरह यूज़ होगी, उसको हम यूज़ तो करेंगे, लेकिन ये इनर क्लास किस टाइप की हो सकती है। ये तीन तरह की भी हो सकती है, पब्लिक, प्राइवेट एंड स्टैटिक। डिफ़ॉल्ट भी हो सकती है लेकिन उसका नॉर्मली इफेक्ट नहीं पड़ता, पब्लिक उसी के अंदर आ जाता है। एंड प्राइवेट भी तकरीबन, लेकिन उसको हम डिस्कस करते हैं तीनों को, इनको कि ये कैसे यूज़ होंगी और इनके ऑब्जेक्ट्स आप कहाँ कहाँ और कैसे स्कोप में क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आते हैं कोड पर। पब्लिक इनर क्लास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास एक स्टूडेंट क्लास है और उसके दो एट्रीब्यूट हैं, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसका एक कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर आपने क्या किया, एक और पब्लिक क्लास डेट की क्रिएट कर दी, यानी कि सिंपल एक डेट की क्लास है और इसके अंदर डे, मंथ एंड ईयर इसके एट्रीब्यूट्स हैं और इसका कंस्ट्रक्टर है। एंड देन जो है वो इसका डिस्प्ले मेथड है, जो कि क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है किसको, डेट को, डे, मंथ एंड ईयर के सीक्वेंस में। फॉर एग्जाम्पल डेट का कोई फॉर्मेट है उसमें वो डिस्प्ले कर रहा है। तो अभी हम आते हैं किस चीज़ पे, इसको डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ अवेलेबल हो सकती है, क्या कुछ आप कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सिर्फ किसके लिए, आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड क्लास मीन्स के इस स्टूडेंट क्लास के बाहर, ठीक है, आउटर इनर क्लास से बाहर नहीं, आउटर क्लास से बाहर मेन मेथड में आप क्या कर सकते हैं। आप स्टूडेंट का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ही सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, वन और अली पास किया तो ये क्रिएट हो सकता है। क्या सिमिलरली आप डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, डेट डी इक्वल टू न्यू डेट, तो ये आप क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो स्कोप उसका कहाँ तक है, इस डेट क्लास जो है इसका स्कोप सिर्फ इन ब्रैकेट्स के दरमियान है, तो ये काम आप नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपने जो एस क्रिएट किया है उससे आप ये एट्रीब्यूट्स तो एक्सेस कर सकते हैं, एस डॉट रोल नंबर, ठीक है, एस डॉट नेम, ये दोनों एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट है और डिफ़ॉल्ट का आपको स्कोप पता है कि विद इन पैकेज होता है। ये काम आप कर सकते हैं। एस डॉट डे जो है वो कर सकते हैं आप, एस डॉट डे, एस मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट क्लास का है, डे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और एस डॉट मंथ एंड एस डॉट ईयर, तो ये काम आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास डे है ये मंथ एंड ईयर इनर क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से हम इनर क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट ये है, तो क्या आप एस डॉट डेट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए हमने कहा था कि क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे, मेथड्स होंगे। अब एट्रीब्यूट और मेथड्स को आप ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी तो एक उसी का इंस्टेंस है, पूरा एक इंस्टेंस मीन्स कि पूरा एक ब्लॉक है जो कि एज अ क्लास इसके अंदर है, स्टूडेंट क्लास के अंदर है। तो हम एस डॉट डेट भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो पब्लिक है। लेकिन एस डॉट डेट को हम इस तरह नहीं करेंगे, यानी कि डेट क्लास जो है इनर, उसको डायरेक्ट इस तरह ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरह मेथड यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो उनके डिफरेंट, यानी एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए आप करते हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाते, मेथड के लिए ब्रैकेट लगा के पैरामीटर पास करते हैं। तो एक क्लास को कैसे यूज़ करेंगे आप एक आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से, यानी इस क्लास का आपने, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट एस, और एस डॉट डेट मैं करना चाह रहा हूँ किसी तरह इस क्लास को यूज़ करना चाह रहा हूँ। क्योंकि इस क्लास को यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना पड़ेगा ना। डायरेक्ट तो इसके अंदर मैं आ नहीं सका, जो हमने देख लिया कि मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर पा रहा। तो अब ये कैसे करेंगे? तो क्या ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एस डॉट न्यू डेट, क्योंकि इसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा वो किससे क्रिएट होगा, वो आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्रिएट होगा। एस डॉट न्यू डेट, अब ये देखिए एस डॉट न्यू डेट है, इट मीन्स कि ये क्या है, स्टूडेंट डॉट डेट, यही है ना। एस जो है वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, जबकि न्यू डेट एक डेट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये किस टाइप का आपके पास एट्रीब्यूट होगा, ये तो स्टेटमेंट वैलिड है। इट मीन्स कि आप स्टूडेंट डॉट डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। किस तरह, स्टूडेंट डॉट डेट डी इक्वल टू एस डॉट न्यू स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, अब डेट को हमने क्या पास किया, ये इसके कंस्ट्रक्टर के हिसाब से हमने इसके पैरामीटर्स पास किए हैं, 12/4/2020 हमने ये एक डेट पास कर दी है। तो अब ये जो डेट का डी बना है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप एस डॉट डी डॉट डेट कर सकते हैं, डी डॉट डे, डी डॉट मंथ एंड डी डॉट ईयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये इनर क्लास का ही ऑब्जेक्ट है।
लेकिन बना किससे है? बना इस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से है, एस से। तो एस डॉट न्यू डेट हमने कहा जिससे हमारा ऑब्जेक्ट बना इनर क्लास का। इनर क्लास के ऑब्जेक्ट जैसे ही बना वो किस टाइप का था? स्टूडेंट डॉट डेट टाइप का था, क्योंकि वो स्टूडेंट डॉट डेट उसके अंदर दो क्लासेस इन्वॉल्व हो रही हैं। या आप यहाँ से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, जिस तरह भी आपको समझ आता है कि आउटर क्लास है स्टूडेंट डॉट डेट, यानी कि इसके अंदर एक क्लास है, इससे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या होंगी? वैलिड होंगी। ये थी पब्लिक क्लास। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं एक सिंपल इसके एट्रीब्यूट्स को। अभी मैं इसके एट्रीब्यूट्स को क्या करने लगूँ? इनर क्लास के इनको प्राइवेट कर दिया मैंने। अब सिर्फ मैंने एट्रीब्यूट्स प्राइवेट किए हैं, बाकी कोई भी इस कोड के अंदर चेंजेस नहीं की, सिर्फ इनर क्लास के एट्रीब्यूट्स को मैंने कर दिया प्राइवेट। अब देखते हैं क्या होगा कि आप ये सारा काम कर सकते हैं, जो सारे टिक लगे हुए और क्रॉस लगे हुए, यही काम ऐसे ही होगा जो कि सेम आउटसाइड क्लास था। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं? डी डॉट डे कर सकते हैं। डी डॉट डे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है। अब प्राइवेट है तो ये हम जो डिस्कस करें ये आउटसाइड द क्लास है, यानी कि स्टूडेंट क्लास से आउटसाइड, यानी मेन मेथड में। तो मेन मेथड में डी डॉट डे नहीं कर सकते, मंथ भी नहीं कर सकते, एंड सिमिलरली ईयर भी नहीं कर सकते। बाकी सारे काम इसी तरह होंगे। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, डेट का फिर भी नहीं क्रिएट कर सकेंगे क्योंकि हमने क्लास का तो कोई स्पेसिफायर चेंज नहीं किया, हमने उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज किया, तो इफेक्ट भी एट्रीब्यूट पे पड़ेगा। तो ये सिंपल क्या थे, इसके एट्रीब्यूट्स हमने प्राइवेट किए हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं प्राइवेट इनर क्लास पे। पब्लिक इनर क्लास तो हो गई, उसके पब्लिक था तो इसका मतलब है हम उसके आउटसाइड द क्लास क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम आईडीई पे जाके इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत से इशू वहाँ पे भी हम रिजॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मेन कंसेप्ट क्या है और कहाँ कहाँ कौन से काम हम कर सकते हैं। ओके, तो प्राइवेट आपके पास क्या है? क्लास है एक इनर। अब प्राइवेट इनर क्लास है तो हम क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट क्लास तो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम पहले भी कर रहे थे। स्टूडेंट तो डिफॉल्ट क्लास है, इसको आउटसाइड द क्लास हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। डेट का हम पहले भी नहीं क्रिएट कर सकते थे, तो अब भी नहीं क्रिएट कर सकते डायरेक्ट। ये हम डायरेक्ट कर रहे थे, जो पहले भी नहीं कर रहे थे अब भी नहीं कर सकते। एस डॉट रोल नंबर हम कर सकते हैं या नहीं, इसका फैसला भी मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको मैंने प्राइवेट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक एट्रीब्यूट चेंज किया जो कि प्राइवेट हो गया। एस डॉट नेम ये अली कर सकते हैं आप। एस डॉट डे मंथ ईयर आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से इनर क्लास के एट्रीब्यूट्स आप एक्सेस नहीं कर सकते। एस डॉट डेट भी नहीं कर सकते। तो क्या आप एस डॉट न्यू डेट कर सकते हैं? एस डॉट न्यू डेट, एस डॉट न्यू डेट आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट क्लास है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? सिर्फ इस क्लास के अंदर ही बनेगा। वो जो आपके पास जो इसका स्कोप का जो है वो कहाँ हो जाएगा? सिंपल, जिस तरह आप देखें ये प्राइवेट इंटीजर है, अब ये समझ लें कि ये प्राइवेट इंटीजर डेट लिखा हुआ है, तो क्या आप इसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से? आप नहीं कर सकते। जिस तरह प्राइवेट इंटीजर रोल नंबर को अब मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, सिमिलरली प्राइवेट क्लास जो होगी वो भी एक किस्म का ब्लॉक है पूरा उस इनर आउटर क्लास के अंदर, तो इसको भी आप उसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास। एस डॉट न्यू डेट आप नहीं कर सकते अगर, तो हम क्या एस डेट डी इक्वल टू न्यू एस डॉट न्यू डेट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ तो सिंपल हम असाइनमेंट कर रहे हैं। जब ये नहीं कर सकते तो डी तो क्रिएट कभी नहीं होगा। डी क्रिएट नहीं होगा तो हम डी डॉट डे, डी डॉट मंथ, डी डॉट ईयर तो कह ही नहीं सकते। तो ये क्या था? ये कंसेप्ट था सिंपल प्राइवेट क्लासेस का। अब प्राइवेट क्लास आप क्यों बनाते हैं? आउटसाइड द क्लास आप जब एक्सेस ना करना चाह रहे हो। आउटसाइड द क्लास हम कब एक्सेस नहीं करना चाहेंगे? जब हम देखेंगे कि ये क्लास जो है इसका इफेक्ट जो है वो सिंपल इस इनर क्लास के अंदर है, इसका यूज सिर्फ इनर क्लास के अंदर है, इसका पूरे प्रोजेक्ट से कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेट ये क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एक स्टूडेंट का डीओबी क्रिएट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ एडमिशन, उसका एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर देते हैं। देन हमें इस क्लास का आउटसाइड द क्लास हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, हमें हमेशा स्टूडेंट ज़रूरत पड़ेगा, और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ हमें डिस्प्ले करानी होगी तो हम इसी स्टूडेंट के अंदर आएंगे। जब इस स्टूडेंट के अंदर आएंगे डिस्प्ले कराने के लिए इस डिस्प्ले मेथड में, या इस क्लास का डिस्प्ले अगर मेथड है वो ऑटोमेटिकली इस डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेगा, क्योंकि ये क्लास प्राइवेट है लेकिन इसका स्कोप क्या है? इन ब्रैकेट्स के अंदर है, जो कि आउटर क्लास के है, वो आउटर क्लास पूरी में ये अवेलेबल होगा। तो ये थी प्राइवेट इनर क्लास। नेक्स्ट आते हैं स्टैटिक क्लास। अब देखिए अभी हमने क्रिएट कर दिया एक क्लास जो कि स्टैटिक है। अब ये जो स्टैटिक क्लास है इसका क्या मकसद होगा और ये क्यों यूज होगी? अब देखिए हम जब डिस्कस किया था हमने स्टैटिक एट्रीब्यूट को, तो हमने कहा था कि स्टैटिक जो है वो प्रोजेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होते। हमने ये कहा था कि स्टैटिक जैसे ही आप एक एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करते हैं तो उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है किससे? ऑब्जेक्ट्स के साथ। स्टैटिक जो है वो क्लास की प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ये जो स्टैटिक क्लास हमने बनाई है तो इसका ऑब्जेक्ट से ताल्लुक कैसे खत्म होगा? जैसे अभी हम क्रिएट कर रहे थे लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे।
एस डॉट न्यू स्टूडेंट, एस डॉट न्यू स्टूडेंट हम क्रिएट सॉरी एस डॉट न्यू डेट हम क्रिएट कर रहे थे। तो अब ये आप काम आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, एस डॉट डेट, इट मीन्स कि इस डेट क्लास को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के साथ, जबकि ये ऑब्जेक्ट से किसका तल्लक ही आप खत्म हो चुका है, क्योंकि ये स्टैटिक हो चुकी है। पहले तो आउटसाइड द क्लास हम इसलिए नहीं एक्सेस कर पा रहे थे ना, क्योंकि उसका स्कोप प्राइवेट था, उसका तल्लक ऑब्जेक्ट से खत्म नहीं हुआ था। अगर आउटसाइड द क्लास आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो किससे क्रिएट करेंगे, वो सिंपल उसी से क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट से। लेकिन जब आप स्टैटिक क्रिएट कर देंगे तो फिर कनेक्शन ही एंड हो जाएगा उसका, उसको आप इनसाइड आउटसाइड कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट से क्रिएट नहीं कर सकते उसको, उसका ऑब्जेक्ट से बिल का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, उसका अगर स्टैटिक है तो उसका कनेक्शन किससे होगा, क्लास के नेम से। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए हम ये अगर ये लिखता हूँ तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि मैं सिंपल असाइनमेंट ही कर रहा हूँ इसको एस डॉट न्यू नेम से, तो ये भी आप नहीं कर सकते। तो फिर आप कर क्या सकते हैं, आप कर सकते हैं स्टूडेंट डॉट डेट डी, जो कि आपने कहा था स्टूडेंट डॉट डेट टाइप का ही ऑब्जेक्ट होगा, न्यू स्टूडेंट डॉट डेट। अब देखिए स्टूडेंट एक क्लास है, ये डॉट डेट ये क्लास, इस क्लास से आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आप आउटसाइड द क्लास। अब ये डी हमने क्रिएट कर दिया, तो इस ऑब्जेक्ट से आप अब क्या कर सकते हैं, डी डॉट डे मंथ ईयर सब कुछ कर सकते हैं, जैसे हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया पब्लिक प्राइवेट एंड स्टैटिक इनर क्लास को, इसका इफेक्ट हमने आउटसाइड द क्लास देखा था। आउटसाइड क्लास मीन्स कि स्टूडेंट क्लास से बाहर मेन मेथड में या किसी भी और क्लास में, प्रोजेक्ट पूरे में, डिफरेंट पैकेजेस के अंदर कहीं पर भी आप यूज ऐसे ही करेंगे इसको, तो वो हमने इफेक्ट देखा था। तो अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि क्या इस इनर क्लास का जो है वो इफेक्ट इस क्लास के अंदर क्या पड़ेगा। यानी कि अभी हम जाते हैं किस पे, पब्लिक इनर क्लास, वही वापस हमने जाए गए हैं, लेकिन अभी हम इफेक्ट चेंज करेंगे। यानी अब हमने क्या किया, एक सिंपल उसी तरह एक चीज़ ऐड की है इसके अंदर, वो भी हमें हम डिस्कस करते हैं। सेम वही कोड है, इसके अंदर से हमने एक डिस्प्ले मेथड हटा दिया है। अभी हम कहाँ आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं इन स्टूडेंट क्लास। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यानी कि आपके पास एक इनर क्लास है और ये आउटर क्लास है, तो आउटर क्लास के अंदर क्या कौन सी स्टेटमेंट वैलिड होंगी, कौन सी इनवैलिड होंगी। अच्छा, देखिए आपने ये क्या किया, सिंपल डेट डीओबी, यानी कि हमने स्टूडेंट की एक डेट ऑफ बर्थ का एक क्या किया, ऑब्जेक्ट सॉरी एट्रीब्यूट क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पे मैं कर सकता हूँ क्या, इंटीजर डीओबी, लेकिन इंटीजर में मैंने कहा कि स्लैश नहीं आएंगे, तो स्लैश आ जाएंगे, लेकिन चलें, मैंने कहा चलें स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, तो आप स्ट्रिंग डीओबी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन स्ट्रिंग डीओबी क्रिएट करेंगे तो मंथ डे एंड ईयर को अलग अलग आप नहीं ले सकेंगे, फिर उसके लिए भी आपको सेपरेटर और एक स्टेट में अलग लगानी पड़ेगी, सेपरेट कर लेंगे आप उसको स्लैश से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसी डीओबी को इस डेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि इनर क्लास है। अब ये डेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये जो डीओबी यूज होगा, इससे आप फॉर एग्जांपल इधर एक अपने स्टूडेंट के अंदर डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया है, अभी मैं जो है इसको इम्प्लीमेंट करूंगा नेक्स्ट में आईडीई के अंदर, तो उसके अंदर भी हम बहुत सी चीज़ें को देख लेंगे। डीओबी डॉट डे आप डिस्प्ले करा सकते हैं, यानी आप एस आउट कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये एस आउट का मतलब ये है, जगह की वजह से मैंने एस आउट लिखा है। डीओबी डॉट डे कर सकते हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर कहीं पर भी। एस आउट का मतलब यह है कि डीओबी डॉट डे को यूज कर सकते हैं किसी भी तरह से अगर आप यूज करना चाहें। सिमिलरली मंथ एंड ईयर को भी यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर। अब देखिए इस डीओबी को आप इनिशलाइज कैसे कराएंगे, लाजिम बात है इसको आपने इनिशलाइज भी तो कराना है ना। इनिशलाइज कराने के लिए आप डे मंथ एंड ईयर क्या करेंगे, पास करेंगे, यानी डीओबी यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप इनिशलाइज कराना चाह रहे हैं तो डीओबी इक्वल टू न्यू, ये स्टेटमेंट आप कट करें यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दें। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, 12/4/2020 इसकी डीओबी जो है वो ऐड हो जाएगी, या डेट ऑफ एडमिशन है अगर तो वो एडमिशन ऐड हो जाएगी डेट। तो ये भी आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। अभी हम जाते हैं किस पर, स्टैटिक इनर क्लास। अगर आपके पास क्लास स्टैटिक है, देखिए अगर अभी हमने ये जो डिस्कस किया ना पब्लिक, अगर ये क्लास प्राइवेट भी है ना, ये देखें अभी हमने ये डिस्कस किया था पब्लिक को, ठीक है, ये जो मैंने एट्रीब्यूट्स आपको सारे बताए पब्लिक हैं, लेकिन अगर ये जो है ना वो क्या हो जाए, प्राइवेट हो जाए क्लास आपके पास, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक क्लास के अंदर ही हम हैं, उसी अंदर ही चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो पब्लिक हो प्राइवेट हो उस क्लास के लिए सेम है, उस क्लास के लिए उसका कोई इफेक्ट चेंज नहीं होगा। आउटसाइड द क्लास हम देखेंगे कि इसका स्कोप कैसे है, और वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, इनर क्लास प्राइवेट होगी तो अभी हम आते हैं किस पर, स्टैटिक इनर क्लास पे। जब आपके पास स्टैटिक इनर क्लास है तो स्टैटिक इनर क्लास क्यों यूज होगी, आप एस आउट डीओबी डॉट डे भी कर सकते हैं, मंथ एंड ईयर भी कर सकते हैं, तो क्या आप डीओबी न्यू डेट इस तरह कर सकते हैं, डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।
इसको मैं फिलहाल पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम स्टैटिक इनर क्लास जो है वो कर सकते हैं हम यहाँ, ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, स्टैटिक इनर क्लास जो होगी नॉर्मली उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो आउटर क्लास के स्टैटिक मेथड के अंदर ही यूज होंगे। अब वो कैसे होंगे उसको भी हम जाके इम्प्लीमेंट करेंगे आईडीई में।